है, लेकिन मंच से जनता के मुद्दे पूरी तरह से गायब हैं। दिमनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर ने पुलिस द्वारा शिकार हुए अपने भाई की आपबीती सुनाई, तो बीजेपी इसे सियासी जुमलेबाजी करार दे रही है। तो सीधी सी बात है कि अभी लेटेस्ट जो सोनिया थाने के अंतर्गत थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा, जिसने वो षड्यंत्र पूर्वक हमारे भाई को वहाँ मतलब चेकिंग के बहाने रोक करके और पकड़ के वहाँ थाने में ले गए, और ले जाने के बाद जिस प्रकार से उसकी मारपीट, जानलेवा हमला किया, धारदार हथियार से उसके लहूलुहान कर दिया। वो सीसीटीवी फुटेज अगर अभी निकल आए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी 5,000 रुपए कफन की व्यवस्था के लिए उसके परिवार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती थी। तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में सीधे तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि सियासत किस तरह से गर्माती नजर आ रही है। उपचुनाव में नेताओं का सियासी खेल जारी है और विकास के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। धरातल पर विकास के दावे फेल हैं, लेकिन सियासी खेल लगातार चल रहा है। आपको ये बता दें कि एएनबी न्यूज़ लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहा है, लोगों से पता कर रहा है कि आखिर किस किस तरह के भरोसा, किस किस तरह का प्रलोभन उनको दिया जा रहा है। लोग बता भी रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप जिस विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, वहां की स्थिति क्या है? वहां किस तरह की राजनीति हो रही है और जनता क्या कुछ मांग कर रही है? जनता ने किस तरह की आवाज उठाई है वहां? जी बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से हम मुरैना क्षेत्र के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, अंबा, दिमनी और जोरा, इन क्षेत्रों का हमने दौरा किया और इन क्षेत्रों में हमने जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश की। तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि प्रत्याशी आते हैं और उनके लिए केवल शराब, पैसा, तमाम सुविधा देने की कोशिश करते हैं। और लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर दावे, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ दौरा था और जनसंपर्क के दौरान उन्होंने जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह के बयान को लेकर बयान दिया और काफी आरोप लगाया, आइटम के ऊपर ये तमाम विवाद शुरू हुआ था। लेकिन उसकी अगर कड़ी को देखें तो बीजेपी के तमाम पदाधिकारी अब उस कड़ी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर देखें जनता के लिए, तो जनता के निचले स्तर पे हमें यहाँ पर विकास के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं नदारद नजर आ रहे हैं। और ये तमाम मुद्दों क्षेत्र में तो लगातार शैलेंद्र ये भी देखने को मिला कि सीधे तौर पर दबंगई भी होती नजर आई। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके भाई के साथ मारपीट की गई और वो भी थाना अध्यक्ष के द्वारा। बिल्कुल सुनील जी, थाना अध्यक्ष द्वारा जिस तरह मारपीट का मामला सामने आया था, एएनबी न्यूज ने भी प्रमुखता से उठाया था। तत्काल कार्रवाई हुई और थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया था मौके से। और जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि दबंगई के चलते प्रशासन का सहयोग लिया जा रहा है और अगर समय रहते कोई काम नहीं किया जाता है तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके भाई हैं, उन पर दबाव प्रशासन हो रहा है। उनने शिकायत भी की है। वहीं अगर बीजेपी की बात माने तो दबंगई जैसे माहौल से बचती नजर आ रही है। पर उनका सीधा कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल सुनिए यहाँ पर यह आता है कि अगर विकास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं तो प्रदेश में क्या 2.5 लाख करोड़ का कर्जा होता? और दूसरी ओर जो योजनाओं का लाभ है, कई गाँवों में पीएम आवास योजना हो या तमाम जो प्रदेश सरकार की योजना हो, वो केवल कागजों पे ही नजर आ रही है। निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को छोड़ दें तो जनता यहाँ कोसती नजर आती है दोनों पार्टियों में। किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है यहाँ पर? देखिए सुनील जी, अगर मान्यता और चुनावी जिस तरह से जब यहाँ के लोग वोट करते हैं तो स्वाभिमान को सर्वोपरि रखते हैं। विकास या भले उनके घर में खाने का नहीं है, कोरोना काल में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, रोजगार के लिए यहाँ पर काफी सूखे जैसी स्थिति मौजूद है। और अगर दूसरी ओर हम बात करें तो यहाँ पर किस पार्टी के लिए करेंगे तो ज्यादातर यहाँ पर जनसैलाब में अगर हम देखें तो बीजेपी के काफी बड़ा जनसैलाब यहाँ देखने को मिलता है। और दूसरी ओर निचले स्तर पर कांग्रेस अपनी जमीनी स्तर पर
काम करती नजर आ रही है। और जनता की नब्ज को अगर हम बात करें तो दोनों ही यहाँ पर चीजों को देखते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी ऊपरी बात जो जनता की मन की बात है वो बताने से कहीं ना कहीं कतरा रही है, लेकिन पार्टियों को जरूर कोसती नजर आ रही है। और वोट के टाइम पे उनके पास ऑप्शन भी नहीं है इन दोनों पार्टियों के अलावा। और प्रदेश में दोनों पार्टियों के लिए यहाँ चुनौती भी है। तो सीधे तौर पर हम देखें सुनिए तो यहाँ पर अव्यवस्थाओं के माहौल के बीच में इन चुनाव सीटों के जो शैलेंद्र, जिस क्षेत्र में आप हैं, इस विधानसभा क्षेत्र का समीकरण क्या कुछ कहता है? जातिगत समीकरण हावी है या फिर कुछ और नए तमाम समीकरण बने हैं? हालांकि देखिए, कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, लेकिन ज़्यादातर दाल गलती नज़र नहीं आती है। कुछ एक आध सीट पर जरूर चंबल संभाग की पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर जो है चुनाव जीते गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। सुनिए, थर्ड फ्रंट की हम बात करें तो थर्ड फ्रंट कहीं ना कहीं अभी बीजेपी के पाले में नजर आ रहा है। तमाम समीकरण और संगठन यहाँ काम कर रहा है और काफी बड़े तादाद के पदाधिकारी जो स्टार प्रचारक लेवल के हैं वो यहाँ डेरा डाले हुए हैं चंबल संभाग में। और लगातार अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जातिगत समीकरण के आधार पर ही वोट बैंक और तमाम चीजें तय होती है। जिस तरह से कांग्रेस के यहाँ विधायक थे और बीजेपी में शामिल होने के बाद ये सीटें खाली हुई हैं, तो लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के पदाधिकारी मुद्दों को बुनाते हुए उन पर गद्दार और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। और वहीं अगर बीजेपी प्रत्याशियों की हम बात करें तो यहाँ पर वह सीधे विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं और किसी तरह इन तमाम मुद्दों को विकास, दवा, गद्दार जैसे शब्दों का खंडन कर रहे हैं कि हमने कोई नहीं किया है। क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी जो वर्तमान में कांग्रेस के पूर्व में के विधायक थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ क्षेत्रीय विकास, तमाम क्षेत्रीय विकास किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कार्यकर्ताओं का विकास ज्यादा हुआ है। पब्लिक के विकास की बात करें तो आज भी पब्लिक के हाथ में कटोरा ही सामने आ रहा है। शैलेंद्र, यहाँ के अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जा रही है और लगातार हम ये देख रहे हैं कि वहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाओं से अब तक वंचित रखा गया, महरूम रखा गया। वो लोग उन तमाम सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो सरकार की योजना है उनका लाभ भी उनको ठीक से नहीं मिल पाता है। ऐसे में सबसे पहले तो वो पीड़ा, और दूसरा ये मंचों से जो लगातार बयानबाजी हो रही है। एक तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेता इस तरह की टिप्पणी कर देते हैं इमरती देवी को लेकर, फिर कांग्रेस बीजेपी जो है मौन धरना देना शुरू कर देती है। तो इन सारी चीज़ों का क्या असर उन लोगों में देखने को मिल रहा है? क्या उन क्षेत्र के लोगों को इन सब बातों से फर्क पड़ता है, या फिर वो ये चाहते हैं कि उनका जो भी जनप्रतिनिधि हो वो सिर्फ उनकी बात करे, उनके हित की बात करे, और इस तरीके के बेवजह के मुद्दे सिर्फ शहरी क्षेत्र में माहौल बना सकते हैं लेकिन ग्रामीणों को फर्क नहीं पड़ता? क्या कुछ वहाँ के लोगों की तकरीरें हैं? सुनिए, यहाँ के लोगों की बात माने तो ये उनको दोनों ही पार्टियों उस पर कहीं ना कहीं वो बात करने नजर नहीं आ रही है और ना किसी का दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे या कांग्रेस को वोट देंगे। उनके लिए अहम मुद्दा अभी विकास का मुद्दा है, उनके यहाँ सुविधा का मुद्दा है। और जिस तरह से चंबल क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा था और कांग्रेस की सीटें ही यहाँ आती थी, ज्योतिया सिंधिया जब से बीजेपी में पहुंचे हैं तो ज्योतिया सिंधिया बाहुल क्षेत्र और समर्थन क्षेत्र था। अब वर्तमान में नब्ज टटोलना मुश्किल ही होगा, क्योंकि जनता को यहाँ ना तो कांग्रेस के माध्यम से यहाँ कोई विकास नजर आया, चूंकि यहाँ कांग्रेस के भेदभाव को जरूर हम देख सकते हैं। अगर कांग्रेस की सीट होती है तो निश्चित ही यहाँ पर बीजेपी की पार्टी जो है, बीजेपी द्वारा वहां पर जिस क्षेत्र में उनके विधायक नहीं है, जिस क्षेत्र में वो नहीं, तो वहां पर विकास नदारद नजर आता है। लेकिन वर्तमान में आप बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक बीजेपी में ही है, तो सीधे तौर पर जनता को ठगाई महसूस कर रही है। और जनता को माने जातिगत समीकरण हो या कुछ भी हो, उनके अगर जातिगत समीकरण के तहत भी अगर वो मतदान करती है तो यहाँ पर उनके लिए कोई भी समर्थन या विकास नजर नहीं आता है। लंबे समय पर चंबल केवल खूनी संघर्ष झेलता नजर आ रहा है, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है, और गरीब जनता गरीब बनती जा रही है। उनके लिए रोजगार के कोई साधन यहाँ नजर नहीं आते। बड़ी चुनौती होगी दोनों ही पार्टियों की, पहले इनके जनता के मुद्दों को समझे, आरोप प्रत्यारोप और शब्दों की मर्यादा। फिलहाल तो शैलेंद्र, सीधे तौर पर राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद हर तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, किसी भी तरह से सीटों को कब्जाया जाए
यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से हर मुमकिन कोशिश में लगी है, सरकार में भी है और सीधे तौर पर सरकार आगे चलाने के लिए, बचाने के लिए 9 से 10 सीटें जीतना बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, नहीं तो सरकार भी खतरे में आ जाएगी। इसलिए हर तरह की स्थिति परिस्थिति देखने को मिलेगी। आप तो ग्राउंड जीरो पर हैं, तमाम सारे नज़ारे देख रहे होंगे कि राजनेता देखिए अपनी सियासी चाल चलने के लिए और अपनी सियासत बचाने के लिए नए नए और नायाब तरीके अख्तियार करते हैं। किस किस तरह से भोली भाली जनता को लुभाने और फंसाने का भी काम करते हैं, ये तो आप बखूबी देख ही रहे होंगे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे, बात महाराष्ट्र